बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का फाइनल आंकड़ा जारी हो गया है और रिकॉर्ड 65.08% मतदान हुआ। बहरहाल इसमें सबसे ज्यादा अहम फैक्टर की बात करते हैं उस मतदाता की जो नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक माना जाता है, बिहार की महिला वोटर्स। और 2010 के विधानसभा चुनाव और इसके बाद से चाहे विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, हर बार नीतीश कुमार को बिहार में महिला मतदाताओं का भरपूर साथ मिलता रहा। इस बार भी चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने इस महिला वोटर्स को 10,000 का बड़ा चुनावी दाव खेला, जिसे एनडीए का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया या फिर इस चुनाव एसआईआर, जेनजी और युवा वोटर्स तक महागठबंधन की अपील बढ़ चढ़कर रंग लाई? देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान बिहार वासियों को दावों और वादों के साथ साथ जंगल राज के नाम पर भी डर दिखाया जा रहा है। और इसकी झलक एक बार फिर दिखी जब औरंगाबाद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने जंगल राज और कट्टे का जिक्र किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। बिहार में एनडीए जंगल राज को लेकर हावी, लेकिन ये मुद्दा इस बार के चुनाव में कितना कारगर है कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में वोटिंग का जो पैटर्न रहा है, उसके जो नतीजे बीते चुनावों में आए हैं, उसे लेकर महागठबंधन उत्साहित जरूर है। यहाँ सवाल ये कि क्या वाकई बिहार में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है या फिर ये सिर्फ तकनीकी वजहों से दिखाई देता है। इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एसआईआर एक अहम फैक्टर रहा है। एसआईआर से पहले बिहार में कुल 7,89,00,000 मतदाता थे। एसआईआर प्रक्रिया में कुल 68,66,000 मतदाताओं का नाम हटा दिया गया। 22,34,000 लोग मृत मिले। 6,85,000 का 2 जगह नाम था, जबकि 36,44,000 दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 3,66,000 नाम काटे। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 7,42,00,000 मतदाता बचे, यानी एसआईआर से बिहार में करीब 47 लाख मतदाता कम हो गए। अगर 47 लाख वोटर 2020 के मुकाबले कम हुए तो इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि अगर 2020 से जितने मतदाताओं ने ही इस बार वोट किया तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। बड़ी संख्या में महिलाएं निकली। 8% बिहार में अगर 61 साढ़े 61% पुरुषों ने मतदान किया तो करीब 68-69% महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। तो 8% अधिक महिलाओं का निकलना इस बात का संकेत है कि महिलाओं के हिस्से में जो वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं और जो आगे के लिए जो घोषणाएं की जा रही हैं, इससे महिलाएं काफी उत्साहित और काफी प्रभावित हैं। और तब वो अधिक से अधिक संख्या में निकली और जाकर के अपना मतों का प्रयोग की। तो बम्पर वोटिंग के कई मायने हैं बिहार में, जिसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हालांकि बम्पर वोटिंग के पीछे एनडीए नेताओं का अलग ही तर्क है, जिनका दावा है कि नीतीश के सुशासन को बिहार की जनता ने स्वीकार किया, जबकि जंगल राज से किनारा किया। कल का जो वोट परसेंटेज है वो बता रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है। लगातार पीछे से जो लोग बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, ये वोट तब बढ़ते हैं जब लोग सरकार से खुश हैं और खुश होकर के ये सोच करके नहीं, ये सरकार को जाने नहीं देना है, जंगल राज को आने नहीं देना है। जो लोग छठ माँ को जो लोग ड्रामा बता रहे हैं उनको सबक सिखाना है, तब ये होता है। हम बिहार के आभारी। एक महिला हमारे नेता का है समीकरण महिला और युवा का, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने इस बात के लिए ये इंश्योर किया कि भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार नहीं आनी चाहिए, विकास की रफ्तार कायम रहनी चाहिए, जनता को जो सहूलियतें मिल रही हैं।
पहले के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की एक वजह छठ के समय चुनाव को माना जा रहा है। दरअसल छठ पर्व पर जो लोग अपने घर गए उन्होंने वोट करके ही वापस लौटने का प्लान बनाया। नतीजा ये हुआ कि वोट प्रतिशत बढ़ गया। प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। इससे सबसे अलग एक राय ये कि चीजें पहले से ही काफी बदल गई। लोगों में अवेयरनेस आ गया है। महामारी और लॉकडाउन के बाद मतदाताओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ी। कई लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मतदान को महत्वपूर्ण माना होगा, जिस वजह से बम्पर वोटिंग हुई। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि बम्पर वोटिंग का फायदा किसको मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।